नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए जा रहे जवानों की बस हादसे का शिकार हो गई। सिवान से सारण जिले की ओर जा रही सीआईएसएफ जवानों से भरी बस छपरा सिवान नेशनल हाईवे 531 पर ट्रक से जा टकराई। हादसा रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडे छपरा के पास हुआ, जिसमें बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस भीषण टक्कर में करीब 40 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ट्रक की तेज रफ्तार ही इस टक्कर की वजह बनी। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि आतिशबाजी की इजाज़त भी रहेगी और पर्यावरण से समझौता भी नहीं होगा। कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है, वो भी सिर्फ तय घंटे में। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जीआरएपी का पहला चरण लागू कर दिया गया है। इस दौरान वायु गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले के साथ एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, नकली ग्रीन पटाखों की बिक्री और गुणवत्ता की जांच। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर मॉनिटरिंग सख्त नहीं हुई तो दिवाली के बाद हवा फिर जहरीली हो सकती है। अयोध्या इस बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव के 9वें संस्करण में इस बार 26,11,101 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सरयू तट, राम की पैड़ी और लक्ष्मण किला घाट पर जगमगाती रोशनी का महासागर बिछेगा। 33,000 स्वयंसेवक इन दियों को जलाने में जुटेंगे। इतना ही नहीं, इस बार ड्रोन शो सबसे बड़ा आकर्षण होगा। सैकड़ों ड्रोन संगीत की ताल पर आसमान में रामायण के दृश्य और अद्भुत आकृतियां बनाएंगे। 19 अक्टूबर को होने वाला दीपोत्सव न सिर्फ धर्म बल्कि तकनीक और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बनने जा रहा है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में आज बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नक्सली नेता भूपत समेत 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार की नीति और पुलिस की रणनीति से अब नक्सलवाद का खात्मा तय है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही नक्सलवाद के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन और पुनर्वास नीति के असर से ये सरेंडर हुआ। राज्य सरकार इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि इन नक्सलियों में कई मोस्ट वांटेड नाम भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने बयानों से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने दावा किया है कि उनकी टैरिफ धमकियों के डर से ब्रिक्स देश भाग रहे हैं और संगठन टूट रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें सभी देशों ने डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने और आपसी व्यापार बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। भारत ने साफ कहा है कि ब्रिक्स पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान उनके चुनावी प्रचार का हिस्सा है, जिससे वो अमेरिकी जनता को चीन विरोधी भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या केस में अब नया मोड़ आ गया है। 8 दिन के गतिरोध के बाद उनके परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। पीजीआई चंडीगढ़ में सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। इस बीच एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के केस को और पेचीदा बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूरन कुमार ने भी सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक एसपी पर भ्रष्टाचार और दबाव के आरोप लगाए थे। परिवार अब इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और निलंबन की मांग कर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।